10:30 से 11 बजे के बीच में मानगो के उलीडी के बैंक ऑफ इंडिया के इस शाखा में अहले सुबह जो है हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने लूट की डकैती की घटना को अंजाम दिया। सीबीआई ऑफिसर बनकर वो इसी रास्ते घुसे। प्रवेश करने के समय वो बिल्कुल शांत तरीके से गए थे, यूं ही जैसे कि कोई आम आदमी या ग्राहक जाता है। इसी तरह से इन सीढ़ियों से वो गए और वहाँ जाने के बाद अंदर जा कर के उन लोगों ने डकैती करने से पहले खुद को सीबीआई का ऑफिसर बताया और सबके मोबाइल को जब्त करके एक जगह कहीं रख दिया। उसके बाद उन्होंने अपने हथियार निकाले और हथियार के बल पर कैश काउंटर से कैश लूट लिए। तो ये जो वारदात इतने सालों में कभी इस तरह से सुनने को नहीं मिली, उस तरह की वारदात आज जमशेदपुर में घटित हुई है, जिसको लेकर के लगातार जो है पुलिस ऑफिसर ब्रांच के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ जांच की जा रही है, पूछताछ हो रही है मैनेजर से, तमाम उन लोगों से। सभी जो कर्मचारी हैं बैंक के वो दहशत में हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा मंजर देखा नहीं था। आइए चलते हैं और अंदर जाकर के मैनेजर से, अन्य लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था और क्या फ़िलहाल जांच की दिशा किस तरफ जा रही है। जो जानकारी मिली है, जो सीसीटीवी मिला है, सीसीटीवी के मुताबिक जो है अपराधी अंजाम देने के बाद शटर को बाहर से बंद कर दिए हैं बैंक का और डिमना रोड से होते हुए चांडिल की तरफ निकल के चले गए हैं। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ हुआ है, कैसे हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों के मुँह से। घटना के बारे में अभी सूचना प्राप्त हुई है। ओलीडी थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया में कुछ अपराधी घुस करके और वहां से पैसे लूट करके ले गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं घटनास्थल पे और पूरी तहकीकात की जा रही है। कितने अपराधी आए थे? अभी तक जो यहाँ के लोग बता रहे हैं उसमें कुल 4 लोग थे और उनके पास हथियार होने की भी बात बताई जा रही है। और यहाँ आकर के सभी लोगों को एक जगह, जो बैंक के स्टाफ थे उनको एक जगह रख करके और उसके बाद यहाँ से पैसे ले जाने की बात बताई जा रही है। हम लोग पूरी तहकीकात कर रहे हैं। कितने रकम ले गए? अभी एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे हैं, ये लोग एसेस करेंगे, बट लगभग 30-35 लाख के आसपास। फायरिंग भी हुई है क्या सर? नहीं, फायरिंग नहीं हुई। ये शटर है जिसके भीतर सीबीआई ऑफिसर बनकर दाखिल हुए चारों नकाबपोश अपराधी। और अब देखिए यहाँ पर पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है कि किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हो गए हैं। ये शाखा प्रबंधक का ऑफिस है, ये बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया की वह शाखा मानगो में उलीडी थाना क्षेत्र में, जहाँ पर सुबह में नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। खुद को सीबीआई ऑफिसर बताते हुए यहाँ आए थे। और ये देखिए, ये फ़िलहाल जाँच चल रही है, पूछताछ चल रही है। जो वरीय पदाधिकारी हैं, राजू जी हैं और अन्य लोग हैं, ये लोग पूछताछ कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो ब्रांच मैनेजर है या जो भी यहाँ पे वरीय पदाधिकारी हैं उनसे बात करने का, कि क्या कुछ वो बताते हैं किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि सीसीटीवी में ये दिख रहा है कि वो कैसे आराम से वो घुसे हैं और उन लोगों ने पहले जो है अपना जो हथियार है वो लहराया नहीं है, आराम से वो अंदर आए हैं। उन लोगों ने कहा है कि सब अपने अपने मोबाइल जमा कर दें, खुद को सीबीआई ऑफिसर बताया और यहाँ पे जो तमाम लोग जो बैठे काम कर रहे थे उन लोगों को कहा कि मोबाइल अब जमा कर दे। और उसके बाद उन लोगों ने कैश काउंटर पे वहाँ पे गए, वहाँ से कैश निकाला और तब उस वक्त उन्होंने हथियार निकाले। पहले खुद को सीबीआई ऑफिसर बताया और उस वक्त 11:15 के लगभग कोई एक ग्राहक भी इस रास्ते आ रहा था, उसको भी कहा अपराधियों ने कि आप अपना मोबाइल जमा कर दीजिए, सीबीआई की रेड पड़ी है, और उसको भी अंदर बुला लिया और इस तरह से सबके मोबाइल को जब्त करके आराम से उन्होंने डकैती को अंजाम दिया। ये उधर से आए तो बाहर में एक तो था गेट में खड़ा आदमी, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि खुला है कि नहीं, तो आदमी तो बोल रहा है कि हाँ खुला है, जाइए। तो हम लोग आ गए तीनों, फिर मोबाइल यहाँ गेट पे छीन लिया और फिर बोला बैंक बंद है। तो हमने पूछा कि बैंक ओपन है, तो उसने बाहर था तो उसने बोला कि हाँ ओपन है। उसने अंदर घुसा, फिर आते साथ फ़ोन छीन लिएगा, फिर रख लिया, फिर बैठने को कहा, बैठे नहीं थे तो बोल रहा है कि बैठा, फिर पिस्तौल निकाला वाला, फिर एक गन शायद शूट कर दिया था। उसके बाद बैग, अपना फ़ोन का बैग जो था उसमें चेंज करके फिर अपना चल गया था। क्या गोली चला था? गोली चला था नीचे, यहाँ अंदर भी शायद चला था, उतना ध्यान नहीं दिए थे, बाहर एक चला था। ये यहाँ पर सब बैठ के काम कर रहे थे जिस वक्त ये इस दरवाजे से चारों नकाबपोश उन्होंने प्रवेश किया था। हम कोशिश करते हैं कि जो ब्रांच मैनेजर हैं बैंक का, उनसे बात करें। हम बात करते हैं जो बैंक के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं कि दरअसल घटना हुई कैसे थी। यहाँ पे सब लोग बैठे थे। सर आपका नाम बताइएगा। सत्य प्रकाश, सीनियर मैनेजर जीओडी जोनल ऑफिस। जी, तो बताइएगा कि आपने सब कुछ अपने आंखों से देखा होगा, क्या कैसे उन लोगों ने किया, कैसे वो आए थे? मैडम, एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच,
हमारी टीम यहाँ पहुँची तो डकैती की घटना घट चुकी थी। हमने पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी। पुलिस प्रशासन ने बहुत एक्टिवली मामले को हैंडल किया और अभी जांच चल रही है। इस विषय में जो भी विस्तृत जानकारी है वो हमारा बैंक के सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रेस रिलीज के माध्यम से मीडिया को दी जाएगी। जब घटना हुई सर तो उस वक्त ये लोग जब आए थे तो क्या हथियार लेते हुए आए थे या फिर? डकैत हथियार बंद थे, उनके पास कुछ हथियार थे और वर्तमान में हमारे पास अभी साझा करने लायक इतनी ही जानकारी है। ये जो बात आ रही कि सीबीआई अधिकारी बताकर सबके मोबाइल को एक जगह कहीं किया था, ये सब है क्या? मैडम ये कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज कोट कर रहे हैं। बैंक इसको इंडोर्स नहीं करती है जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। अभी क्या इस वजह से जो कर्मचारी हैं वो दहशत में आ गए हैं, कुछ इस तरह की बात है क्या? स्वाभाविक है। कोई भी डकैती की घटना यदि होगी तो कर्मचारी निश्चित तौर पर दहशत में आएंगे। तो बैंक अपनी प्रक्रिया के हिसाब से कदम उठा रही है और उम्मीद है कि जल्दी हमें जो भी नुकसान हुआ है वो मिल जाएगा और बैंक अपना ग्राहक सेवा हम लोग फिर से शुरू कर देंगे। आपकी जानकारी में पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने तो भी ऐसा नहीं सुना इस तरह से बैंक में घटना को अंजाम देना। आमतौर पे दूसरे राज्यों से सूचनाएं मिलती, लेकिन जमशेदपुर में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। देखिए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मैडम और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, तो एक तरह का रिस्क है। घटना घट चुकी है, हमने जितने भी हमारे ऑफिशियल प्रिकॉशंस हैं हमने लिया है। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है और डेफिनेटली एक हमारे लिए एक सेटबैक है, लेकिन हम लोग इससे रिकवर करेंगे और हम लोग फिर से कस्टमर सर्विस अपना जल्द से जल्द हम लोग शुरू करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस तरह का माहौल है? असेसमेंट की बात है मैडम, हम लोग असेसमेंट करेंगे। यदि हमारे असेसमेंट में ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि हमें इसकी आवश्यकता है तो डेफिनेटली हम लोग उसको बैंक अपने संज्ञान में लेगी और उसमें काम किया जाएगा। जी, तो ये देखिए ये थे सीनियर ऑफिसर जिन्होंने किस तरह से बताया, बहुत कुछ नहीं भी बताया खुलकर, लेकिन उन्होंने साफ साफ से कहा कि हाँ हथियार बंद आए थे, जो अपराधी थे उन लोगों ने यहाँ घटना को अंजाम दिया। ये कैश काउंटर है, संभवतः यहाँ वो आए थे और यहाँ से कैश लेके गए। कितना कैश लेके गए इसको लेकर के आधिकारिक बयान नहीं दिया जा रहा है, असेसमेंट किया जाएगा। एक गार्ड तो आमतौर पर हर ब्रांच में रहता ही है, फिर भी इन्होंने कहा है कि असेसमेंट करेंगे कि अगर कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई ऐसी कमी है या ज़रूरत है तो इसके लिए वो फिर अपने हायर ऑफिशियल से बात करेंगे। फिलहाल ये जो एंट्रेंस है ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह से ये लोग आते हैं और आधा ये खुला रहता है, तो ग्राहकों के लिए आमतौर पे इतना तो खुला रखना ज़रूरी हो जाता है। सवाल ये है कि जब पुलिस प्रशासन लगातार कई मामलों के खुलासे करते जा रही है, ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसएसपी उन सभी मामलों का खुलासा कर रहे हैं जिसको लेकर के पब्लिक कंसर्न है। दूसरी तरफ जो अपराध की संख्या है उसमें भी खास कमी नहीं नज़र आ रही है और इस तरह से आज जो बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है वो तो पिछले कई सालों में ऐसा कभी भी सुनने को नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जमशेदपुर पुलिस प्रशासन के लिए कि वह इस मामले का कितनी जल्दी खुलासा कर सके। अन्वी अमृता, शार भारत के लिए।